सो हाय आई एम यशस्वी एंड वेलकम टू थिंक डीएसए सीरीज जहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे फ्रॉम द नीट कोड रोड मैप एंड देन विल try to see the naive solution and then see some insights so that we can go to the optimal solution. Okay, and this way it helps you to solve the problem in the interview and learn some patterns, actually see how we can get insights from the question. आज हम अपना first question करते हैं, that is contains duplicate, and let's go. This is a very straightforward problem. I'll show you. So for example, there is an input array. इस input array में we have to check कि क्या कोई duplicate exist करता है. So for example, 1 and 1, there are two duplicates, so yes, true, it contains duplicate, hence the problem. Now in second array में check करते हैं, इसमें कोई duplicate नहीं है. It is 1, 2, 3, 4, all distinct elements, so false, हमें कोई duplicate नहीं है, right? So this is the only statement. एक नामज़ारे दिया है, बताओ कि duplicate है या नहीं है. Simple. Let's come to thinking. अगर हम इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो अगर हमें डुप्लीकेट फिगर आउट करना है या कुछ फिगर आउट करना है कि सेम है या नहीं है, वी हैव टू कंपेयर, वी हैव टू इक्वेट थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम 1 को पकड़ते हैं, ठीक, हम कोशिश करते हैं कंपेयर करने की टू एवरी डिफरेंट एलिमेंट, टू 2, टू 3, टू 1, एंड इफ वी फाइंड अ मैच कि हाँ ये एलिमेंट मैच करता है, देन वी कैन से इट इज अ डुप्लीकेट, इट इज ट्रू एल्स फॉल्स, राइट? सो दिस इज व्हाट वन थिंग वी कुड डू. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमने 1 को पकड़ा, 2, 3, 1 से कंपेयर किया तो ट्रू आ गया, ठीक है. ओके, सो दिस इज द पॉइंट. देन वी टेक 2, कंपेयर टू 3 and 1, 3 and 1. So that is how we can do it for all distinct elements. So for example, in this case 1 को लिया, 2, 3, 4 से इक्वेट किया, 2 को पकड़ा, 3, 4 से इक्वेट किया, and then 3 को पकड़ा, 4 से इक्वेट किया. So that is how the naive solution goes. So this is the statement. यहाँ पे हमारे पास दो फॉर लूप है, जहाँ पे i से शुरू होता है, nums.len पे जाता है, फिर j जो i से एक आगे शुरू होता है, ये भी nums.len पे जाता है, और फिर हम चेक करते हैं कि क्या nums.i और nums.j बराबर है. अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न कर दीजिए, अगर ऐसा नहीं है, हमने सारे कॉम्बिनेशन टेस्ट कर लिए और हमें कोई डुप्लीकेट अभी तक नहीं मिला, तो जस्ट रिटर्न फॉल्स. सिंपल. सो दिस इज द नाइव सोल्यूशन. दिस वर्क्स, दिस परफेक्टली वर्क्स. बट वंस यू आर इन इंटरव्यू, तो हमें इंटरव्यू हमसे पूछता है इससे बेटर करके देखो, बिकॉज आपको पता है कि दिस दो फॉर लूप का सोल्यूशन का क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ओ एन स्क्वायर, टाइम वाइज एंड स्पेस में तो O1 है, ठीक है, दैट्स गुड. सो द इंटरव्यू सेज ऑप्टिमाइज इट, ऑप्टिमाइज इट. सो लेट्स सी व्हाट इनसाइट्स कैन यू गेट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. सो अभी के लिए हमने कमेंट कर दिया है, एंड लेट्स फाइंड सम इनसाइट्स. सो जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वी फिगर्ड आउट कि इट इज एन एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम, कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है. वी डोंट हैव टू से नंबर ऑफ काउंट ऑफ पेयर्स, नंबर उसके बताओ या कहाँ पे वो पेयर मिला है हम लोग को, करेक्ट? वी डोंट हैव टू टेल दैट, वी जस्ट हैव टू टेल कि है कि नहीं. सिंपल. सो अगेन दिस इज द इनसाइट 1, राइट? Insights, sites, and insight 1, that is, it's an existence problem and not the counting problem. ओके, ठीक है. व्हाट एल्स कैन वी डू? तो अगर ये एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम है, तो हमें ये बताना है कि ट्रू या फॉल्स, ठीक है. तो इससे एक चीज़ और समझ में आई ना, कि अगर सिर्फ ट्रू फॉल्स ही बताना है, काउंट नहीं करना, हमें आगे तक जाना ही नहीं है, तो हम अर्ली एग्जिट कर सकते हैं. अगर हमें एक पेयर भी, मान लेते हैं कि एरे में मल्टीपल डुप्लीकेट्स है, बट हमें सिर्फ एक पेयर चाहिए ये डिसर्न करने के लिए कि ये डुप्लीकेट है कि नहीं. सो इट्स एन वी कैन अर्ली एग्जिट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो लेट्स राइट द सेकंड इनसाइड, दैट इज अर्ली एग्जिट पॉसिबल. ओके, देन व्हाट्स द नेक्स्ट इनसाइट वी कैन से? तो व्हाट वी कैन आल्सो डू इज, अच्छा अगर हम देखें सारे को, तो हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि अगर हम इसको ऑर्डर बदल दें क्या, तो ऑर्डर बदलने से क्या वैल्यू, मतलब जो आंसर आता है वो चेंज होता है. सो फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 1 है, इसको हमने एक ऑर्डर ले लेते हैं, सॉर्टिंग का ऑर्डर ले लेते हैं, सॉर्ट कर दिया, तो क्या हो गया, असेंडिंग में सॉर्ट करेंगे तो 1 1 2 3 हो गया. तो क्या ऑर्डर चेंज करने से क्या आंसर बदल गया? नहीं, डुप्लीकेट्स तो अब भी वही रहेंगे ना. डुप्लीकेट तो डिफर करता है कि क्या वैल्यू है उस एरे के, है ना, नॉट द ऑर्डर. सो अगर हम इसका ऑर्डर बदलते हैं तो आंसर नहीं चेंज होता है, बट आपने नोटिस किया होगा कि अगर हमने ऑर्डर चेंज किया तो डुप्लीकेट सब एक साथ आ गए, बिकॉज सॉर्टिंग में सेम वैल्यू के एलिमेंट्स एडजेसेंट हो जाते हैं. तो द पॉइंट इज एडजेसेंसी. सो वी ऑल्सो सॉ दैट कि ऑर्डर डज नॉट मैटर हियर, ऑर्डर नहीं मैटर करता. सो विद दिस इनसाइट, अभी अभी 1 एंड 2 तो हमने देखा, अभी थर्ड इनसाइट से हम एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं. क्या? कि यार ऐसा करते हैं, पहला सोल्यूशन, तो पहला तो नाइव सोल्यूशन था हमारा, ठीक है, नाइव सोल्यूशन, इसको लिख देते हैं. नाइव सोल्यूशन का टाइम था हमारा ओ एन स्क्वायर, एंड स्पेस था हमारा O1. कूल. तो ओके, राइट. नाउ लेट्स राइट द सेकंड जो हमको मिला, दैट इज द सॉर्टिंग सोल्यूशन, राइट? जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सॉर्ट करके एडजेसेंट एलिमेंट्स को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो कुछ नहीं है, सिंपल है, सॉर्ट कर दो पहले, एरेज डॉट सॉर्ट लगा के, एंड देन चेक कि अगर तुम आयत पे खड़े हो तो -1 वाला कौन सा इंडेक्स है, या दूसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है आई पे खड़े तो +1 वाला कौन सा इंडेक्स है, व्हाटएवर सूट्स यू. ठीक है, तो वी कैन टेस्ट इन दैट सेंस कि अगर दोनों सेम निकलते हैं, अगर आयत इंडेक्स सेम निकलता है, देन जस्ट से इट आउट लाउड, इट इज अ डुप्लीकेट एरे. एल्स अगर एक भी डुप्लीकेट नहीं मिलता तो देन फॉल्स. सो वही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? सो जिस तरह सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की होती है, दैट इज O n log n, राइट? एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम n log n.
अच्छा, व्हाट अबाउट स्पेस? तो अगर हम कंसिडर ना करें कि सॉर्टिंग हमारा कुछ स्पेस लेता है, मेमोरी ले रहा है इस केस में, तो इट इज़ ओवन ओनली एज़ ऑफ नाउ। ओके, सो व्हाट एल्स? व्हाट अदर इनसाइट्स कैन वी सी? एक हमें आंसर मिल गया। सो नाउ हमारा इंटरव्यू बोलता है, हाउ कैन वी मोर ऑप्टिमाइज़ इट? नाउ द वी हैव ऑप्टिमाइज़्ड टू द पॉइंट जहाँ पे टाइम इट्स अ लिटिल स्टेबल। नाउ वी कैन ट्रेड ऑफ कि हम देख रहे हैं स्पेस हमारा अभी भी ओवन है। जहाँ पे टाइम रिस्ट्रिक्टिव एरियाज़ हैं, वहाँ पे वी कैन डू बेटर विद टाइम एंड वी कैन ट्रेड ऑफ विद स्पेस। सो हाँ, अगर हम देखें इफ वी गो बैक टू द सॉल्यूशन एंड सी कि अगर हमें ये फिगर आउट करना है, जो हमारा डुप्लिकेट्स है, जो हमारा जो नाइव सॉल्यूशन था, जिस पे हम बार-बार रिपीटेड चेक्स कर रहे थे, हर नंबर को हर नंबर से कंपेयर कर रहे थे, क्या हम वहाँ पे कुछ बेटर कर सकते हैं? राइट? वी कैन डू समथिंग बेटर। तो अगर हमें रिडंडेंट कैलकुलेशंस को रिड्यूस करना है, तो दैट कुड बी वन मोर इनसाइट हियर, राइट? जो हमारे लेटर सॉल्यूशंस के लिए पार्ट बनता है। सो द नेक्स्ट इनसाइट व्हाट आई कैन सी इज़ इनसाइट इज़ कि वी कैन समहाउ रिड्यूस रिडंडेंट 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 चेक्स, ठीक है? अच्छा, वो हम कैसे कर सकते हैं अगर रिडंडेंट चेक्स हटाने हो तो? तो व्हाट वी कैन डू इज़ तो अगर रिडंडेंसी इन चेक्स इक्वालिटी चेक कर रहे हैं ना कि भैया क्या 1 2 के बराबर वगैरह है कि नहीं? तो व्हाट वी कुड डू इज़ वी कैन हैव अ कांसेप्ट ऑफ अ विजिटेड एरे, विजिटेड समथिंग वी हैव सीन, समथिंग ऑलरेडी हमारे पास है। तो अगर जैसे एक बैग है, हमारे पास में 5 बॉल्स भरनी है, अगर हम किसी तरह एक कांसेप्ट बना लें कि हमको पहले से पता हो कि हम जो बॉल बैग में है, बैग में थी और जब हम चेक कर रहे थे और जिस बॉल को हम देख रहे हैं, हम वो बोल के बोल सकें, यार ये बॉल तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो मज़ा आ जाएगा ना, तुरंत काम हो जाएगा। सो दैट्स द पॉइंट। तो हम जहाँ पे क्या कर रहे होंगे, अगर हमारा ये एरे है, हम अगर 1 पे खड़े हैं, तो हम 1 से पूछें, अपने आप को पूछें, क्या मैंने 1 पहले कभी देखा था? और अगर आंसर हाँ आए, तो बस 2 रिटर्न कर दो, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, व्हाट वी कुड डू? 2 पे खड़े हैं, क्या हमने 2 देखा था पहले? 3 पे खड़े हैं, क्या 3 देखा था पहले? और जब 1 पे खड़े हैं, तो अभी तक तो रिजल्ट नहीं आता बिकॉज़ अभी तो देखा नहीं था। 1 पे खड़े तो कहाँ से 1 देख लिया? 2 पे खड़े तो कहाँ से 2 देख लिया? बिकॉज़ अभी तो जस्ट आया हूँ, पहली बार देखा। तो 1 पे खड़े थे, 1 नहीं देखा था, बट 1 को पहली बार देखा था। अच्छा, 2 पे खड़े, तो अभी तक सिर्फ 1 को देखा और 2 को भी पहली बार देखा। 3 पे खड़े हुए, तो 1 और 2 को देख लिया है, 3 को भी पहली बार देख रहे हैं। अब जब 1 आया है, हम 1 ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। सो नाउ वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि येस ट्रू। So this is one more insight we got. So that is something called visited, or we can store store something, right? Store something beforehand, something. So now अब हम सॉल्यूशन पे जाएं। इतने insights काफ़ी हैं टू डिसऑन आउट द सॉल्यूशन कि यार अगर हमें कुछ स्टोर करना है, हमें ये फिगर आउट करना है कि कोई चीज़ मेंबरशिप है कि नहीं, मतलब इस एरे में वो चीज़ पहले से थी कि नहीं, या पहले कहीं भी देखा था कि नहीं। तो हम एक सिंपल चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक हैश मैप या हैश सेट, जो हमें तुरंत O1 के अंदर बता सकता है कि कोई चीज़ थी कि नहीं। दिस इज़ समथिंग हैश मैप एंड हैश सेट कैन हेल्प। बट जैसे ही हैश सेट दिमाग में आता है, तो क्या हमको ये नहीं याद आता कि हैश सेट की तो एक प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है, राइट? तो तुरंत दिमाग में आया ना ये चीज़। तो नाउ द थर्ड सॉल्यूशन कुड बी, अगर आप सोचोगे कि येस, कि अगर मेरा हैश सेट यूनिक एलिमेंट स्टोर कर सकता है, सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही स्टोर करता है, तो एक काम करते हैं, इस एरे के सारे एलिमेंट्स को हैश सेट में डाल देते हैं और फिर हैश सेट से पूछते हैं, भैया तुम्हारा लेंथ कितना है? अगर हैश सेट ने बोला कि लेंथ मेरा सेम है, मतलब उसने बोला लेंथ 4 है फॉर एग्जांपल, और हमने ये चेक किया कि जो हमारा नम्स का, जो हमारा एरे एक्चुअल एरे है, उसका भी लेंथ सेम हो गया। हम बस ये बोल सकते हैं कोई डुप्लीकेट था ही नहीं, क्योंकि अगर डुप्लीकेट होता तो हैश सेट उसको रिमूव कर देता और हमारी लेंथ रिड्यूस हो जाती। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल इस केस में 1 2 3 1 में अगर इसको हैश सेट में डालें और इसकी लेंथ को पूछें, तो क्या आंसर देगा? 3, बिकॉज़ 1 को 2 बार स्टोर करेगा ही नहीं और नम्स का लेंथ कितना है? 4। तो जैसे ही हैश सेट का लेंथ नम से कम हुआ, बस आप ये बोल दीजिए ट्रू डुप्लीकेट्स है, और अगर नहीं कम हुआ या बराबर रहा, दैट्स फॉल्स। भाई सेम है चीज़ है, ठीक है? तो द थर्ड सॉल्यूशन वुड बी हैश सेट लेंथ, ठीक है? हैश सेट लेंथ, दैट इज़ टाइम इज़ ओ। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी? क्योंकि हम एक बार रिवर्स करेंगे ना, एटलीस्ट जानने के लिए कि कौन-कौन से एलिमेंट्स विजिटेड किए हमने, देखे, सीन किए, तो एक बार तो ओएन लगेगा, ठीक? और स्पेस क्या लगेगा इस बार? द क्वेश्चन इज़ स्पेस भी ओएन लगेगा, बिकॉज़ हम हैश सेट में एक हैश सेट सेव कर रहे हैं और वर्स्ट केस के अंदर हमें पूरे एलिमेंट सेव करने पड़ सकते हैं, तो ओएन विल बी द थिंग, ठीक है? अच्छा, सो दिस इज़ द गुड सॉल्यूशन, दिस इज़ अ वेरी गुड सॉल्यूशन वेयर योर इंटरव्यू विल बी वेरी इंप्रेस्ड, बट नाउ यू कैन सी वन मोर इनसाइट, ठीक है? अभी तक हमने इनसाइट 5 का इस्तेमाल किया, 4 का इस्तेमाल किया 5 को बिल्ड करने के लिए, 3 के इस्तेमाल से सेकंड सॉल्यूशन निकाल लिया, 1 के इस्तेमाल से 2 को निकाला, बट अभी भी 2 का हमने पूरा इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपने देखा हैश सेट के सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी इट्स टीएच, आपने देखा तो अर्ली एग्जिट वाज़ पॉसिबल, तो बट हम हैश सेट में कर क्या रहे हैं? हम तो सारे एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, क्यों? है ना? तो द पॉइंट इज़ कि अर्ली एग्जिट इज़ पॉसिबल, सो व्हाट वी कुड डू इज़ कि जैसे एक बैग है, 5 बॉल को डालने के बाद चेक करने से अच्छा बॉल डालते-डालते ही चेक कर लो कि कोई डुप्लीकेट देखा था क्या? है ना? सो दैट इज़ द इनसाइड डू। सो फॉर एग्जांपल अगर ये एरे है, हम 1 पे खड़े हैं, ठीक है? 1 को लेते ही, देखते ही उसको पूछ सकते हैं, क्या तुमको देखा था कभी पहले? तो अगर आंसर आता है नहीं, आगे बढ़ते हैं, उसको 1 को देख लेते हैं। 1 को देख लिया क्योंकि अभी हमने 2 से पूछते हैं, तुमको देखा था क्या पहले? तो 2 बोलेगा नहीं, 2 को भी ऐड कर देते हैं, इस तरह प्रकार 3 को भी ऐड कर देते हैं और जैसे ही फिर से 1 को देखते हैं, तुरंत बोल देंगे कि हाँ, देखा है। सो इस केस में तो लास्ट डुप्लीकेट फिगर आउट हो रहा है, बट अगर एक एग्जांपल लें, अगर हमारा 1 और 1 साथ में होता, तो हमारा सिर्फ 2 ही
चेक्स में ही हमारा कहते थे कि ट्रू है. So that is the most optimal and intuitive solution. Although the time complexity, space complexity is same, we have to traverse the ON, we have to get the space ON, right? So, but what's the different is कि ये contains method, मतलब यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे, contain करके चेक करेंगे कि क्या तुम थे कि नहीं contains. तो इसका टाइम क्या है? इसका टाइम भी ON है, स्पेस भी ON है. All the difference is he rather than going to the last and adding all the elements and then checking कि लेंथ बराबर है कि नहीं, we can check beforehand only. So now, so this was the multiple insights, 5 insights and the 4 solutions. Now let's code the last solution. बाकी जो ऊपर के 2 हैं, नाइव तो मैंने बता दिया ऑलरेडी ऊपर है वो, जो सेकंड 2, 3 है वो आप अपने से कर सकते हो to try it out. I'll show you the fourth solution जो contains वाला मेथड है. अब हम कोड करते हैं, कोड में भी हमें कुछ याद नहीं करना है, जस्ट फॉलो द सॉल्यूशन और इनसाइट्स जो हमने लिखे हैं. तो अभी हमें पता है कि हमें हैश सेट इस्तेमाल करना ही करना है, तो हम सेट बनाते हैं एक इंटीजर का, ठीक है. Now we call it hs and we save it as hash set. Okay, and else we can take a good variable, we can call it hash set that way. Okay, now what next? हैश सेट बना लिया. अब हमें ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स तो करना है, ओएन तभी है, ट्रैवर्स करना है. तो हम यहाँ पे फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर int num आउट ऑफ द नम्स एंड देन वी से कि अगर तो 2 कंडीशन, या तो देखा है पहले या तो नहीं देखा है पहले. तो पहले नहीं देखा है कंडीशन बनाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा प्रोबेबल है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स तो नहीं देखेंगे हम लोग. तो सिंपल है, अगर तो नहीं देखा तो पहले तो कुछ चेक करना पड़ेगा ना देखने के लिए कि देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है. तो अभी हम इसके नीचे हैं कि नहीं देखा, यहाँ पे हम देखेंगे देखा है जो. अगर नहीं देखा तो सिंपली हमारे हैश सेट के अंदर ऐड कर दीजिए जो अभी देखा, नम को देखा ऐड कर दीजिए. और अगर वो एलिमेंट पहले कहीं देख रखा है अपन ने, पहले कहीं देख रखा है, पूछे पहले आ चुका है, उसे कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे हैश सेट डॉट कंटेन्स मेथड से. कंटेन्स वहाँ पे हम उस पर नम को भेजेंगे और बोलेंगे कि क्या हमारे हैश सेट में वो नंबर है पहले से. अगर हमारा सिस्टम बोलता है हाँ, हमारा हैश सेट बोलता है हाँ, तो सिंपल हमें रिटर्न कर देना है ट्रू कि भैया डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है हमारे एरे में. और अगर पूरा ये लूप खत्म हो गया, पूरा लूप खत्म हो गया और फिर भी हमें कोई डुप्लीकेट नहीं मिला, तो सिंपली बोल देना रिटर्न फॉल्स. So this is the complete solution, the most intuitive solution to this problem with a time complexity of ON, space ON. This is the hash set solution. Let me run and see. Let us see. Yeah, so all the test cases are passed. Now let's just submit the problem and see if it works. Perfect. So this works and this is the solution. सारे insights यहाँ पे लिखे हैं, solution यहाँ पे लिखे. You can refer them back. 2 or 3 as an homework कर लेना. और yeah, so in this way we finished this first question in the contest in the NEET code roadmap. That's done. And yeah, that's it. That was my time.